बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल कासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तख़िज़ुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबा। सलावत मेरी मोहम्मद आले मोहम्मद। आपसे दरख्वास्त करूँगा अपने तमाम मरहुमीन के लिए ख़ास तौर पर शुहदाए मिलत जाफ़री और आज फिर दो नाम शामिल कर लीजिए। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद ज़ियाउद्दीन रिज़वी शुमाली इलाक़ा जात में शहीद किए गए और एक आपके इलाके का जवान सैयद साजिद हुसैन काज़मी को शामिल करके एक सूरह फ़ातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। मिलकर बुलंद आवाज़ से एक सलवात इनायत फरमा दीजिए। बेटा फिर वही रोज़ वाली गुजारिश करूंगा जवानों से कि आगे आ जाए। इधर गैप होता है, पीछे एकदम दबाव बढ़ जाता है, लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे खिंचे ताकि सामने जो है ये खला बाकी ना रहे। सलवात भेजते हुए आगे बढ़ाइए भाई। आवाज़ का बेटा ये आवाज़ ठीक करो, ये मेरे कानों के पर्दे, मेरी कानों के पर्दे फाड़े दे रही है, इसको टकरा रही है। इसको थोड़ा सेट करें, जो भी आवाज़ वाला है इसको पीछे करो, हटाओ। एक बार और सलवात इनायत फरमा दीजिएगा। बस ऐ ईमान वालो भाई इसको ठीक कर लो। आपको कौन है यहाँ पे बैठा हुआ? ये मुझे ये अजियत दे, ये मुझे खुद उल्टा आके टकरा रही है आवाज़, बहुत ईको कर दिया। अब देखें ठीक है, कोई आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है? नहीं आ रही है? मैं तो बोलता रहता हूँ, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक बार और सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। ऐ ईमान वालों, उन लोगों को कभी अपना वली, अपना सरपरस्त न बनाओ, अपना औलिया के तौर पर उन्हें इख्तियार ना करो जो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं, दीन के साथ मस्खरापन करते हैं, दीनी तकाज़ों का एहतराम नहीं करते, दीन के अहकाम को न सिर्फ ये कि पामाल करना बल्कि मजाक बनाते हैं। ख़बरदार, इनसे दोस्ती न करना, ये कुरान का हुक्म है। जो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाए। देखिए एक बार होता है कि इंसान दीन पे अमल नहीं करता, यानी बाज़ अहकाम पे अमल नहीं करता, बाज़ अहकाम पे अमल नहीं करता मगर मुनकिर नहीं होता। क्या मुनकिर? इनकार नहीं करता, ज़रूरियात दीन का मुनकिर नहीं होता, अमल नहीं करता मगर मुनकिर नहीं है, मजाक नहीं उड़ाता, तावील नहीं करता अपने गुनाहों की। कि मतलब अगर किसी वाजिब को अदा नहीं कर रहा तो लेकिन जानता है कि ये वाजिब है, भाई मैं नहीं करता मगर वाजिब तो है ना, वाजिब है। एक बार क्या करता है कि इस वाजिब को जो अदा नहीं कर रहा तो इस पर ढीठ बन जाता है, इस वाजिब को अदा करने वालों का मजाक उड़ाता है। कि मसलन खुद नमाज नहीं पढ़ता, दूसरा नमाज पढ़ रहा है तो इसका मजाक उड़ाओ, यानी अब तो नहीं कर रहे तो ऐसी कोई तावील पैदा कर लो अपने लिए, कोई ना कोई बहाना तलाश के ढूंढ के लिए आओ कि न सिर्फ ये कि अपने लिए तावील बन जाए बल्कि दूसरों को भी जुर्रत हो कि बाबा कुछ नहीं करना, जाओ, कोई हुक्म अल्लाह का नहीं है। इन लोगों के बारे में ये आयत याद रखिएगा। एक होता है ना कि नहीं करता, नहीं पढ़ता,
मगर जानता है कि मैं गलत हूँ, मैंने गुनाह किया है, तौबा भी करता है, उसके लिए रास्ता खुला हुआ है तौबा का भी, और उसके लिए हिदायत का रास्ता भी खुला रहता है। यानी अल्लाह उसको हिदायत देता है, वो वापस आ जाता है। एक बार क्या करता है, न सिर्फ ये कि नहीं कर रहा बल्कि दूसरों को भी गुमराह करता है कि खबरदार, जैसे कुरान कहता है ना कि इस बुराई के नज़दीक ना जाओ, ऐसे ही कहता है खबरदार इबादत के करीब ना जाना, इसके करीब ना जाना। यह है ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबा, जो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं, तमाशा बनाते हैं, मस्खरापन करते हैं। बैठ गए चंद लोग एक जगह और दीन का ठठोल करना शुरू कर दिया। कहा इनसे कभी भी दोस्ती ना करना। ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबा मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ार। दो तबके बताए, एक इनकार करने वालों का और एक अहले किताब का। इन दोनों की कोशिश ये होगी कि तुम्हारे दीन का मजाक बनाया जाए, मस्खरापन बनाया जाए, ताकि दीन से तुमको दूर कर दिया जाए। कहा खबरदार इनसे कभी दोस्ती ना करना, इनको कभी अपना औलिया, इनको अपना सरपरस्त ना बनाना। बस इसके बरक्स क्या हुआ, किसे अपना वली बनाना, किसे अपना मौला बनाना, किनसे दोस्ती रखना, किनके करीब जाना, किनसे मोहब्बत करना, किनकी मवद्दत करना, बता दिया कि आमाल सब अंजाम देंगे। कल जहां खत्म किया था वहीं से बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। बुनियाल इस्लाम अला खमसति अशिया, बस इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रख दी गई, या 5 चीज़ों पर है। बिनाए इस्लाम क्या है, 5 चीज़ों पर है। वो 5 चीज़ें क्या हैं, अलसलात व ज़कात व सोम वल हज वल विलाया वलम युनादी बिशैइन कमा नूदिया बिल विलाया। किसी शय की वो अहमियत नहीं, किसी हुक्म की इतनी अहमियत नहीं जितनी विलायत की अहमियत है। अब देखिए पहली आयत में भी ये था ना, अब साथ दीजिएगा मेरा, अब इसी रिवायत को ले लीजिए। लोगों ने कहा देख लीजिए जनाब, विलायत के लिए क्या कहा गया, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इन सबसे ऊपर है विलायत। तो भाई कह तो रहे हैं कि विलायत सबसे ऊपर है, हमने कब कहा कि नहीं है? तो कब फिर नमाज की क्या अहमियत? यहां ये कब कहा गया कि अहकाम की अहमियत नहीं है, कि कुछ भी अदा ना करना? ओ बाबा इस अहमियत की बात को तो समझो। जब बता दिया कि 5 चीजों पर बिना है, देखिए एक होता है तीर, एक होता है शहतीर। तीर और शहतीर समझ ले बच्चे हमारे, ये वो वाला तीर नहीं, लोहे वाला। ये तीर लकड़ी को कहते हैं। किसे कहते हैं? लकड़ी को। ये जब बनाया जाता है घर, वो जो छतें डाली जाती हैं, अब तो लेंटर डाला जाता है, तो उसी को तीर कह लीजिए आप। वो लगाए जाते हैं, ऐसे लगाए जाते थे ना जुगड़ियाँ, झोपड़ियाँ या झुग्गियाँ जो, और बड़े बड़े घर भी जो बनते थे तो वो तीर लगाए जाते हैं ऐसे, वो लकड़ियों के तीर। उन लकड़ियों को सहारा देने के लिए बीच में एक होता है, उसे कहते हैं शहतीर। यानी एक लेंटर बीच में डाला जाएगा और दूसरे वो ऐसे जिनको वो सहारा देगा, तो बीच में जो सबसे बड़ा मरकजी चला जा रहा है उसे क्या कहते हैं? शहतीर। इसीलिए वो मुहावरा बना कि दूसरे की आंख का तिनका नजर आ जाता है, अपनी आंख का शहतीर नजर नहीं आ रहा। अब समझ में आ गई बात? दूसरे की आंख का तिनका, और तिनके से ही समझ लीजिए कि शहतीर का क्या मतलब हुआ कि वो पूरी बल्ली लकड़ी के बीच में लगाते थे और तीर ऐसे जोड़ते चले जाते थे। बस याद रखिए, अगर खाली शहतीर हो, तीर ना हो, छत कायम रह सकती है। और भाई जब तीर है ही नहीं, यानी वो लकड़ियां हैं ही नहीं, तो शहतीर क्या करेगा? और अगर वो खाली वो तीर हो, लकड़ियां हो, शहतीर ना हो, तो बेकार है ना। शहतीर का काम क्या है? इन तमाम तीरों को सहारा देना। यानी शहतीर वो बल्ली है या वो लकड़ी है या वो लेंटर है कि जो इन सब को सहारा दिए हुए जिनसे छत बन रही है। अब इस छत को उल्टा कर दीजिए, बिना बना लीजिए, तो बस तमाम अहकाम के दरमियान में विलायत उस शहतीर की मानिंद है जो तमाम तीरों को संभाले हुए है। अब अगर आपने अहकाम को हटा दिया तो विलायत, भाई क्या करना है? विलायत का क्या काम है? भाई कुछ तो काम होगा। बस विलायत इन तमाम अहकाम में उस शहतीर की मानिंद है जो तमाम इबादतों को बचा कर रख रही है, तमाम इबादतों की जमानत दे रही है। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
हाँ बेटा, थैंक यू। अब इस मिसाल को आप बुनियादों में ले जाइए, ये जो सुतून खड़े हैं इनमें ले जाइए। एक ना एक सेंटर, एक ना एक चीज को तो मरकज करार दिया जाएगा ना, कि जिसके ऊपर वो पूरी इमारत कायम है। लिहाजा उस जमाने में वो होता था शहतीर। बस ये तमाम अहकामात बजा लाने हैं, मगर इन अहकामात की बका किस चीज से है? विलायत के जरिए। विलायत को हटा दिया तो अहकाम की बजा लाते रहिए आप, मगर अहकाम की कबूलियत की जमानत कोई भी नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीजें विलायत इसी के जरिए से इम्तिहान लिया गया, इसी के जरिए से आजमाइश में डाला गया। इबादत करने वाले तो बहुत हो जाएंगे, दोनों तबकों को इम्तिहान में डाला गया, विलायत के मानने वालों को भी और विलायत के ना मानने वालों को भी। इसीलिए कहते हैं ना कि यही पुले सरात है। अली की मोहब्बत, अली की विलायत क्या है? ये पुले सरात है। दुनिया में भी इससे गुजरना है और आखिरत में भी इससे गुजरना है। जैसे आखिरत में तय है कि अली की विलायत साथ हुई तो पुले सरात का कोई खौफ नहीं है, बिल्कुल दुनिया में भी ऐसा ही है कि अली की विलायत साथ में है तो फिर कोई खौफ नहीं। मगर विलायत के साथ होने का मतलब क्या है? खाली ये कह देना कि मैं अली की विलायत को मानता हूं तो उसमें आपका क्या कमाल है? आप अपनी मर्जी से दुनिया में थोड़ी आए, आप अपनी मर्जी से पैदा हुए दुनिया में। कोई आदमी कह सकता है मैं अपनी मर्जी से आया हूं, काम अपनी मर्जी है भाई। आप अक्सरियत तो वही है ना जो मोमिन के घरों में पैदा हो गई, और तो वो कहीं भी पैदा हो सकते थे। तो दूसरा भी कह सकता है अल्लाह की बारगाह में मेरा क्या कसूर है, मुझे भी किसी मोमिन के घर में पैदा कर दिया होता तो मैं भी वली को मान लेता। मुझे तूने पैदा ही ऐसे के घर में किया जिसने मुझे पता नहीं क्या क्या पढ़ाया, है कि नहीं ऐसा? तो इसमें आपका कौन सा कमाल हो गया भाई, या दूसरे का कौन सा नक्श हो गया? अपनी मर्जी से तो दुनिया में कोई भी नहीं आया। कभी गौर तो कीजिए ना इस सवाल पे कि भाई इसमें मेरा कौन सा कमाल है? अपनी मर्जी से तो मैं नहीं आया, अल्लाह ने भेजा है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि भाई बाप दादा की नेकियां, बाप दादा की नेकियों का समर के आपको पैदाइशी तौर पे एक नेमत ये मिल गई कि आप उस घराने में आ गए जिस घराने में विलायत के चाहने वाले थे, है ना? बहुत कम लोग हैं ना जो उधर से इधर आ रहे हैं। आपने तो वैसे ही रास्ते माशाल्लाह बंद कर दिए, कोई आ ही नहीं सकता, अब जान छुटी। क्योंकि अब तो हमने एक ऐसा हिसार बना दिया ना कि खबरदार कोई नहीं आना, बहुत ज़्यादा हो गए। मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, नुमान साहब आप आगे तशरीफ़ लाइए। उस दिन भी आप आगे थे, बैठे अच्छा नहीं लगता, तशरीफ़ लाए, आइए हमारे ये रास्ते में खोल रहा हूँ, आप तो बंद कर रहे थे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद का। कैसे आप खैरियत से? तो अब आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह रोज़ाना उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। हमने इनको देखकर तो आपसे बात की नहीं थी, हम तो पहले से आपसे यही अर्ज़ कर रहे थे कि भाई दरवाजे खुले रखो, खुदा को मानो, गुफ्तगू तो ऐसी करो कि जो दूसरा आ जाए। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि एक नेमत तो वैसे ही मिल गई विलायत की। कुछ लोग हैं कि जो पढ़ के, लिख के, सुन के इस विलायत पर ईमान ले आते हैं। अक्सरियत तो ऐसी है ना भाई, मुसलमानों की अक्सरियत क्यों? मुसलमानों की आबादी ऐसी है, मुसलमानों के घर में पैदा हो रहे हैं। नए लोग तो इस्लाम इतना कबूल ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमने कबूल करने के काबिल कहाँ छोड़ा, हमने इस काबिल ही छोड़ा कि नए आदमी दाखिल हो जाए इस्लाम में। वो भाग जाता है सुन के, गेगा हो रहा भाई, ये क्या कर रहे हैं मुसलमान, एक दूसरे को जो बेदर्दी से काट रहे हैं, बेदर्दी से मार रहे हैं, दूसरों का क्या हासिल करेंगे? बस इसलिए विलायत को वहां भी इम्तिहान करार दिया, विलायत को यहां भी इम्तिहान करार दिया। वहां भी पुले सरात, यहां भी पुले सरात। तुम्हारा अपना कोई कमाल नहीं, बस जो विलायत से वाबस्ता है क्या जिम्मेदारी है उसकी? जो विलायत से अपने आप को वाबस्ता कर रहा है, जिसने गदीर खुम में लब्बैक कहा था, रसूल की आवाज कर याद रखेगा कि असलाब में, सुलबों में लोगों ने लब्बैक कहा था। अगर उन अरवाह ने लब्बैक न कहा होता तो आज आप मौजूद ना होते, अली की विलायत पे जमा ना होते। इसीलिए कुरान मजीद ने वाज़े तौर पर कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ए मोमिनो अपने अहद व पैमान को पूरा करो।
अपने अहदो पैमान को वफा करो। कब किया था आपने अहदो पैमान, बताइए मुझे। कुरान मजीद का हुक्म तो क़यामत तक के लिए है ना, हमेशा के लिए आ गया ना ये हुक्म जारी है। हर ज़माने के मोमिनीन से कहा जा रहा अपने कौल और करार को पूरा करो, अपने अहदो पैमान को पूरा करो। कब किया था, कुछ याद है? नहीं याद है। अब अगर हिम्मत है तो कह दीजिए, इनकार कर दीजिए गदीर खुम का। ये गदीर खुम के ऐलान का इकरार करना बता रहा है कि जब रसूल ने ऐलान किया था मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, कयामत तक आने वालों ने इकरार किया था, असलाब में सुल्बों में मौजूद अरवाह ने लब्बैक कहा था। इसीलिए सिफ़ीन में मेरे मौला तलवार चला रहे हैं। लैलतुल हरीर तमाम हुई, कुश्ते गिने गए। मालिक अश्तर ने मुस्कुरा के कहा मौला आज तो हिसाब बराबर रहा, जितने आपने मारे उतने ही मैंने मारे। मौला ने मुस्कुरा के कहा हाँ मालिक बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज तुमने मेरे बराबर मारे। मगर एक बात बताओ मालिक इंसाफ से कि तुम्हारे सामने जो भी आया, तुम्हारी तलवार की इज्जत पे जो भी आया, तुमने मारा कि नहीं मारा? मौला बिल्कुल मारा। अरे दुश्मन के लश्कर का था, क्यों नहीं मारता? कत्ल कर दिया। का बस यही फर्क है तुम्हारे और मेरे तलवार चलाने में। मैं वार करने से पहले देखता था कहीं इसके सुल्ब में कहीं कोई मेरा चाहने वाला तो नहीं है। इसलिए निकल के आ रहे हैं कि लश्कर मुखालिफ का था, मगर मौला जानते थे कि कोई मोहर थोड़ी लग गई हमेशा के लिए। जहां भी होंगे सिमट कर निकल कर अली की मोहब्बत पे जमा होते चले जाएंगे। रिसालत पे झगड़ा नहीं हुआ, मानना पड़ा। जब फतेह मक्का हुई शर्त यही थी, जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने उनको पेश कर दिया था कि भाई इसी जिस पर जान छूटेगी इस्लाम कबूल कर लो, कलमा पढ़ लो कि जान बच जाएगी। और रसूल ने माफ़ कर दिया, सबने कलमा पढ़ लिया। तारीख़ का खुलासा यही है फतेह मक्का का, यही है ना, इसके सिवा तो कुछ नहीं। हिजरी 8 में क्या हुआ फतेह मक्का के यही हुआ, तो भाई कलमा पढ़ लो, सबने कलमा पढ़ लिया, जान छूट गई, सबकी जान बच गई। तो फ़र्क हुआ ना, क्यों पढ़ा कलमा? क्योंकि जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने पैगाम दे दिया था कि कलमा नहीं पढ़ोगे तो गर्दनें उड़ा दी जाएंगी, कलमा पढ़ लोगे जान बच जाएगी। तो सब ने कलमा पढ़ लिया। अब किसने किसनियत से पढ़ा मैं इस बहस में नहीं पढ़ता, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन ये तो तय हो गया ना कि उस वक्त खुदा के रसूल ने सब से कलमा पढ़वा लिया। सब ने कलमा पढ़ लिया, सब मुसलमान बन गए। अब जब मुसलमान बन गए तो पता कैसे चले कि किसने इताअत खुदा और इताअत रसूल को कबूल कर लिया। आइए देखिए, अब मेरा साथ दीजिएगा। अब एक मतलब आपके हवाले करना जा रहा हूं। मुश्किल मरहले से मैं निकल गया, मुकद्दिमा मैंने बना लिया। कैसे ये पता चले दुनिया में कि ये अल्लाह और रसूल का इताअत गुजार है या नहीं? कुरान मजीद में याद रखिएगा, एक से ज्यादा बार जो जिक्र है ना वो सिर्फ 2 इताअतों का जिक्र है, बस 2। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, 2। एक मकाम है सिर्फ सूरह निसा में जहां 3 इताअतों का जिक्र है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, एक ही जगह है ना, बाकी सब जगह 2 इताअतें। कैसे पता चले 2 इताअतों का कि किसके दिल में क्या है? अल्लाह और रसूल को माना है या नहीं माना? अल्लाह और रसूल को मानने की पहचान ये कि जो रसूल दे वो ले लो और जिससे रोक दे रुक जाओ, यही है ना। कुरान मजीद ने जो तारुफ कराया पैगंबर खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसका खुलासा ये है कि जो दे वो ले लो और जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। और फिर फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो मेरा इत्तिबा करो। इत्तिबा, इताअत और इत्तिबा इसमें पढ़ चुके हैं कभी तफसील से, हम भी और भी उलमा भी, कि इत्तिबा अलग है, इताअत अलग है। इताअत होती है अक़वाल में, इत्तिबा होता है आमाल में, यानी अफ़आल में। अफ़आल जिसे कहा जाता है सीरत, इत्तिबा करो यानी मेरा
हुक्म भी मानो और मेरी सीरत पर भी चलो, इत्तिबा करना नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो करते चले जाओ। अब कैसे पता चले कि इताअत खुदा और इताअत रसूल को दिल से कबूल किया है या नहीं? फतेह मक्का के बाद कुछ नहीं पता किसके दिल में क्या है, अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है। अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है किसके दिल में क्या है, ये अल्लाह भी जानता है, उसका रसूल भी जानता है। पता कैसे चले, पहचान कैसे हो? आयत आ चुकी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की, यानी वली अम्र, इसकी जमा है उलिल अम्र, साहिबान अम्र की इताअत करो। कयामत तक लोग इसका तर्जुमा करते रहेंगे, हाकिम वक्त की इताअत करो। क्या करो? हाकिम वक्त की इताअत करो। अपनी मर्जी के हो तो करो, अपनी मर्जी का ना हो तो उसके खिलाफ नारा लगाओ। परमिट दे दे तो ठीक, ना दे दे तो बातिल। अपनी मर्जी का जर्नल हो तो ठीक, और अपनी मर्जी के खिलाफ जर्नल आ जाए तो आमिर, है ना? भटक रहे हैं उलिल अम्र के माना में, आज तक भटक रहे हैं, नहीं पता चला उलिल अम्र क्या। अभी बताते हैं आपको उलिल अम्र के माने क्या है। खैर, आयत आ चुकी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुना सलात व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन। आयत आ चुकी, बस। मौला तीन है, अल्लाह, रसूल और जिन्होंने जो ईमान लाए, जिन्होंने नमाज अदा की और हालत रुकू में ज़कात दी। मुझे कुछ नहीं मालूम, अभी मैं ये बताने नहीं जा रहा कि कौन, ये सब आयत आ चुकी, लेकिन अल्लाह भी जानता है, उसका रसूल भी जानता है कि दिल में क्या है। लिहाजा सब गवाही दे रहे हैं, सब ऐलान कर रहे हैं अल्लाह एक, आप अल्लाह के रसूल, सब गवाही दे रहे हैं। बस कैसे पता चले कि फतेह मक्का के वक्त किसके दिल में क्या था? कैसे पता चले कि इतनी बड़ी आबादी में जब इस्लाम का गलबा हो रहा है, कौन किस नियत से कलमा पढ़ रहा है, इसलिए कुले सरात करार दिया, इसलिए आयत में इतना शिद्दत है, इतनी शिद्दत के साथ हुक्म आया, भाई लम तफल, अगर ये काम अंजाम नहीं दिया, कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया, क्यों? अरे जैसे ही आप अली की विलायत का ऐलान करेंगे, कयामत तक के लिए हद्दे फासिल कायम हो जाएगी। बस पहचान ये होगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की। जहां जहां अली की विलायत का इकरार है, वही अल्लाह और उसके रसूल की इताअत होगी। जहां जहां अली की विलायत का इनकार है, नाम अल्लाह का होगा इबादत। सख्त हो जाएगा जुमला, सख्त हो जाएगा। बस नाम अल्लाह का लेंगे, उनके शैतानी काम बता देंगे कि वो किसके चेले हैं, उनका तर्ज अमल बता देगा कि वो किसके रास्ते पर चलने वाले। इसलिए विलायत को इम्तिहान करार दिया, बता दिया कि ये विलायत के जरिए से शनाख्त हो जाएगी। विलायत का मानने वाला वो काम कभी भी नहीं कर सकता, जो काम विलायत का ना मानने वाला करेगा। पूरी दुनिया में दो तबके कर दीजिए, बस तीसरा नहीं। जहां जहां विलायत का इकरार है, वहां जुल्म नहीं है, वहां तशद्दुद नहीं है, वहां शकावत कल्बी नहीं है, वहां दिलों में स्याहियां नहीं है, वहाँ औरतों, बच्चों, बूढ़ों का एहतराम है बिला तफरीक मजहब व मसलक। चाहे कुफ्फार की औरतें बच्चे क्यों ना हो, उनके ज़ईफ़ क्यों ना हो, क्यों? विलायत है। विलायत जानते हैं कि विलायत रसूल खुदा, उसके बाद जो विलायत का सिलसिला चला, उनके किरदार क्या रहे वो सामने है ना। लिहाजा जहाँ विलायत नहीं है, वहाँ वही अंदाज नज़र आएगा। नाम अब्दुल गफूर है,
काम अबू लहब वाला है। ज़माने जाहिलियत से लेकर आज तक उनके किरदार में आपको ज़र्रा भर फ़र्क नहीं बदल के आया। इसीलिए कोशिश करते हैं कि उसी ज़माने में रहे, पत्थरों के उससे बाहर ना निकले, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, ज़माने जाहिलियत से बाहर आना नहीं चाहते, उसी ज़माने जाहिलियत में रहना चाहते। जैसे ज़माने जाहिलियत में एक दूसरे को हैवानों की तरह, जानवरों की तरह काटते थे, तो जहाँ विलायत नहीं होगी वहाँ हैवानियत, दरिंदगी, नाम अल्लाह का लेंगे, लेकिन सारे काम कौन से? जो शैतानत के काम है। ये एक वाज़ेह फ़र्क। और जहाँ भी विलायत का इकरार होगा वहाँ मजलूमियत होगी, यानी मजलूम से दोस्ती। आइए तशरीफ़ लाइए, इनको रास्ता दे दीजिए, आइए बिस्मिल्लाह। शुक्रिया, नवाजिश। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कल से हुजूर ज़रा जल्दी आ जाइएगा ताकि 50-100 आदमी डिस्टर्ब ना हो। एक बार और सलवात इनायत फरमा दीजिए मोहम्मद आले। तो बस अजीज़ों, ये भी मेरा काम है कि तहज़ीब मजलिस भी थोड़ी थोड़ी सी इंसान को, बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को, जवानों को बताता चला जाओ कि तहज़ीब होती है, एक मजलिस के आदाब होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या करें, सब चीज़ें अब इम्पोर्ट हो रही हैं, बाहर से आ रही हैं। अज़ादारी के भी एक ये मुसीबत आ गई है कि ना मालूम क्या क्या उसमें दाखिल हो गया है। मैं कुछ कह दूँ तो मुसीबत, दूसरा सब कुछ कर ले आदाब के, तहज़ीब के ख़िलाफ़। सही है, सब चलने दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस ये तय हो गया कि जहाँ भी विलायत है वहाँ मोहब्बत है, वहाँ हमदर्दी है, वहाँ दुश्मन के साथ मुकाबले में, मैदान में मुकाबला है, लेकिन वहाँ दुश्मन के ख़ानदान पर भी जुल्म नहीं होगा। दुश्मन भी ज़ख्मी होकर गिर जाए तो ज़ख्मी का गला काटा नहीं जाएगा। दुश्मन भी हथियार फेंक दे तो निहत्ते दुश्मन पर वार नहीं किया जाएगा। उसके बाल बच्चों का तो मकाम ही अलग है, उसकी ख़वातीन का तो एहतराम ही अलग है, उसके बच्चों का तो एहतराम ही अलग है, उसके बुजुर्गों का तो एहतराम ही अलग, जिनकी हिफाजत का हुक्म देता है इस्लाम। क्या ये अल्लाह अल्लाह का शोर मचाने वाले कि अल्लाह के सिवा कोई किसी को नहीं मानना? आज पूरी दुनिया में क्या इनका किरदार ऐसा है कि इनको देख के कोई इस्लाम के पास आ जाए? मैंने आपसे एक बात कही थी दूसरी या तीसरी मजलिस में कि सिर्फ आप निशाने पर नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस, फौज मुसलसल इन दहशतगर्दों को जो ज़रबें लगा रही है, उसका रिएक्शन क्या हो रहा है कि हर कोई निशाने पर है, सिर्फ आप नहीं। अब 2 दिन में आपके सामने है पुलिस के जवानों को, आज भी पुलिस के मोबाइल पे अटैक हुआ, तो क्या वो इंसान ने? मैं आपसे ये तो बात कर रहा हूं, अगरचे के बहुत जख्म लगे हमें मालूम है कि कितना टॉर्चर किया गया हमारे बच्चों को। एजेंसियों के टॉर्चर सेल में सब सुन लें, इसलिए बातें कर रहा हूं कि मुझे किसी का कोई खौफ नहीं है, मगर उसके बावजूद गवाह है पूरी दुनिया कि हमने अपने जवानों को, अपने बच्चों को पाकिस्तान से मोहब्बत का दर्स दिया। हमने कभी अपने बच्चों को, जवानों को पुलिस, रेंजर्स और फौज के खिलाफ लड़ने का हुक्म या शय भी नहीं दी कि जाओ लड़ो। क्यों? एक बात मुसलसल दुनिया को बता रहे हैं कि हम जानते हैं जब किसी के घर में मौत होती है तो क्या होता है। हमें उस बम डिस्पोजल स्क्वाड का वो बेचारा जो बम को डिस्फ्यूज करते हुए, सलीम वत्सड़ या उन्नड़, मुझे पूरा नाम नहीं याद उसका, जो भी अंदरून सिंध में जिसकी शहादत हुई, मैंने उसकी बच्चियों को रोते हुए देखा टीवी पे, तो क्यों मैं खुश हो जाऊं कि एक पुलिस वाले ही तो मारा गया। और खुदा के बंदो, मेरी और तुम्हारी तरह गोश्त पोस्ट के इंसान हैं, इनके घरों में बच्चियां हैं, इनके घरों में बच्चे हैं, इनकी बीवियां, इनकी माएँ हैं, इनकी बहनें हैं। सिर्फ ये अहले बैत के दर से सबक मिलेगा कि हम उनके साथ, कल भी हमला हुआ, पुलिस का सिपाही या अफसर शहीद किया गया, आज भी पुलिस की मोबाइल पर अटैक हो, तो मैं क्या बगले बजाऊं खुशी से
कि पुलिस को ही तो मारे, नहीं, ये हमारा ज़र्फ है कि रेंजर्स का मारा जाए या पुलिस का मारा जाए, या हमारी पाक फौज का जवान हो। हम इस दर्द को समझते हैं, हम तुम्हारे गम में शरीक हैं। सिर्फ अपने शहीदों का जिक्र नहीं करते, कहीं भी कोई बेगुनाह मारा जाए, हमारे अहले सुन्नत भाइयों में से मारा जाए, इनके सामने तो नहीं कह रहा, मैं तो आपके सामने कहते ही रहता हूँ ये बातें। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे मारा जाए या दाता दरबार पे मारा जाए, मेरी आवाज़ें तो रिकॉर्ड पे महफूज है ना, आपके कानों में है, अब तो इन सब जगह महफूज है। कौन सा मौका है, तो हम तो खुद भी गए। क्यों? ये फर्क है विलायत के मानने वालों में और ना मानने वालों में। तो इन इदारों के साथ ताज़ियत का भी इजहार करते हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है। एक एक आदमी के पीछे सिक्योरिटी नहीं खड़ी हो सकती। एहतियात, ध्यान। पहले कोई छोटा पटाखा छोड़ा जा सकता है ताकि लोग जमा हों, एक छोटा क्रैकर मारा जाए ताकि लोग जमा हों, और फिर वह बड़ा कोई हादसा किया जाए। हम मैदान में खड़े हैं भाई, मैदान में खड़े, लिहाजा बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ, मगर सारी एहतियातों के साथ एक पेज पे हैं आप सब, निशाना है उनका। लिहाजा एक दूसरे के साथ ताउन करना है, लड़ना नहीं है एक दूसरे से। स्काउट्स के जवान हो, सिक्योरिटी के कोई भी इदारा हो, सिक्योरिटी के लिए खड़ा है। ये भी नसीहत कर रहा हूँ सबको कि एक दूसरे के साथ एहतराम के साथ, एक दूसरे की बेतौकीरी ना करो, एक दूसरे की बेएहतरामी ना करो। इस वक्त पूरे मुल्क को उनके खिलाफ खड़े हो जाना है, उन दहशत गर्दों के खिलाफ उन पर ऐसी कारी ज़र्ब लगानी है, पता चले कि सब शिया सुन्नी एक साथ हैं, एक जगह हैं, और इस दहशत गर्दों के टोले को हमें एक तरफ कर देना है, आइसोलेट कर देना है। ये मर जाएंगे, खवारिज हैं, खत्म होने वाले हैं, ये अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। लेकिन हमें मुहतात रहना है ना, हमें होशियार रहना। बस तमाम कर रहा हूँ, आज ये पैगाम देना भी ज़रूरी था कि जो पुलिस के जवान मारे जा रहे हैं, रेंजर्स के जवान मारे जा रहे हैं, हमारी हमदर्दियाँ इनके साथ है। हमदर्दियाँ नहीं, हमारा ऐलान कह रहे हैं भाई, हर जगह कह रहे हैं, क्योंकि हमने लाशें उठाई। अगरचे कि मैंने ये भी बता दिया कि बहुत नाजायज़ किया गया हमारे साथ और बहुत नाजायज़ किया जा रहा है। फ़र्क रखना चाहिए था, कायम रखना चाहिए था फ़र्क जालिम और मजलूम का। अगर हमारे बच्चे ने जज्बात में, जोश में एक पत्थर मारा है, तो उस वक्त मारा है पत्थर बेचारे ने जब लाशें उठाकर ले जा रहा है। कभी पहल हुई है तो बताओ। हमारे बच्चे दहशतगर्द नहीं है, हमारे जवान टेररिस्ट नहीं है। तमाम इदारे सुनो, यह फर्क कायम रखो कि एक्शन कहां से हो रहा है। अगर वो एक्शन खत्म, तो ये एहतिजाज खुद ब खुद ही खत्म। करेंगे किस चीज पे एहतिजाज? उन्हें एहतिजाजी रैलियों में जाने वालों को शनाख्त कर करके बाद में एहतिजाजी जुलूसों में उठाया जाए और बाद में उन पर टॉर्चर किया जाए। मगर उसके बावजूद हम तुम्हारे गम में शरीक हैं, उसके बावजूद मजम्मत करते हैं। ये जो पुलिस पर अटैक हो रहे हैं और जो रेंजर्स पर अटैक हो रहे हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे शाना बशाना खड़े हैं। और पाक फौज को तो यहाँ तक पैगाम दे चुका हूँ कि एक बार आजमा के तो देखो, तुम्हें पता चलेगा कि अपनी सरहद का दिफा करने के लिए नारे हैदरी लगाने वाला कौन है। इस नारे को आजमाओ यार। ये ना समझ बैठना बड़े होशियार हैं मेरे लोग, मैं जानता हूँ, जुमला लेके उड़ जाएंगे, लो जी अपने आप को पेश कर दिया कि हमें भी आजमा लो। मैं सुन चुका हूँ ऐसे जुमले बहुत। नहीं, मैं कह रहा हूँ इस नारे हैदरी को भी आजमा लो और हैदरी वालों को भी आजमा लो। हम जानते हैं कि जब ये नारा लगता है दुश्मन के दिल बैठ जाते हैं। आधा तो वही मर जाता है जब नारा हैदरी लगता है। या मैं लगाता हूं, माशाअल्लाह मैं लगाता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी। समझ में आ गई बात? दे दो ये नारा फाज को। इसलिए कि आजमाने का मतलब यह है, उड़ा के ना ले जाना मेरा जुमला कि अपने आप को खिदमत के लिए पेश कर दिया। तो लो जी हमें आजमा के देख लो, हम तो एक ही एजेंसी के एजेंट हैं और वो एजेंसी है करबला। बस खुदा का शुक्र है अभी तक कायम है। दुआ कीजिए माबूद आखिरी सांस तक कायम रखे।
जिंदगी है ना, इंसान है बाबा, कोई दावा नहीं कर सकता, दावा करना भी नहीं चाहिए। बस ये दुआ करते रहो, यही मासूमीन का फरमान भी है, दुआ करते रहो कि बाबू जब मौत दे ईमान की हालत में दे, साबित कदम रहे, साबित कदम रह के दे। ये मतलब है, ये पैगाम देने का, इदारों को मैसेज देने का मतलब ये है मेरा कि वफादारों में, मिल्लत के वफादारों में, मुल्क के वफादारों में और गद्दारों में फ़र्क करो। वो गद्दार है, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं, वो इस मुल्क को ख़त्म करना चाहते हैं, वो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, वो खून की होलियां खेलना चाहते हैं। हम लोग नहीं। हमारा पैगाम अमन का पैगाम है, हमारा पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। और सुनो, एक बात और सुन लो सब इदारे, और शियो तुम भी सुन लो। ये कहते हैं ना कि इतनी ज्यादा आज़ादारी, इतनी ज्यादा आज़ादारी, भैया कम कर लो, सिक्योरिटी नहीं होती, ये नहीं होता, कहां से सिक्योरिटी दे, किस तरह सिक्योरिटी दे। तो सुनो सब इदारे, सुनो, खुदा की कसम, ये आज़ादारी का ही मौजिज़ा है कि अब तक दहशत गर्द रुके हुए हैं। जिस दिन ये आज़ादारी कम हो जाए, रुक जाए, फिर तुम्हें नहीं मालूम कि कैसा तूफान बर्पा हो जाएगा इस मुल्क में। ये जिक्र हुसैन ही तो है जो बातिल के दिल को बिठा देता है कि इतना मारा, इतना काटा, मगर उसके बावजूद इसी तरह निकलते हैं, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। जज़ाकल्लाह, मरहबा। बात समझ में? ये आज़ादारी की वजह से मुकावमत है, रेसिस्टेंस है। ये आज़ादारी है जो हौसला देती है, जज्बा देती है मर मिटने का। खुदा ना करे, खुदा ना करे, आज़ादारी ना होती, कुछ भी नहीं बाकी बचा होता अब तक। इसलिए वो चाहते हैं कि ये भी रुक जाए, ये नहीं रुकती, और ये किसी की मोहताज भी नहीं, ये भी याद रखना। शियो अपने मकाम को समझो, खुदा के लिए अपने मकाम को समझो। किसी की मोहताज है आज़ादारी? अगर ये सारे हट जाएं दरमियान से, ना दे सिक्योरिटी, ना दे सिक्योरिटी, वो कहते नहीं देते सिक्योरिटी, नहीं है हमारे पास फौज, तुम आज़ादारी छोड़ दोगे? बताओ भाई, छोड़ दोगे? फिर किसका खौफ है? ये पूरी दुनिया में जो आज़ादारी हो रही है, ये किसी की मरहूने मिन्नत है? ये पूरी दुनिया में जो जुलूस उठ रहे हैं शहादत, किसी की मरहूने मिन्नत है? मतलब ये अभी शुरू हुई आज़ादारी, चंद साल हुए हैं, अभी तुमने की है आज़ादारी शुरू, कब से कर रहे हो भाई? अभी शुरू हुई। वो खुदा का खौफ कर लो, अल्लाह को मान लो। ये भी चंद साल हुए आज़ादारी शुरू हुए, मातम करते हुए तुम्हें। मैसेज, पैगाम, अगर नहीं कर सकते ना तो भी छोड़ दो, करना भी नहीं चाहिए तुम्हें, करना भी नहीं चाहिए। खुदा के बंदो, लाखों बल्कि 1400 साल में अब तक तादाद करोड़ों तक पहुंच गई होगी। कई करोड़ शियों के खून का समर है ये आज़ादारी। किसी से खैरात में नहीं मांगी है, किसी से भीख में नहीं मांगी है, अपने खून देकर सींचा है इस गुलिस्तान हुसैनी को, इस गुलिस्तान करबला को अपने खून से देकर सींचा। इस पे कोई सियाह धब्बा ना लगाओ, अपनी सुर्ख तारीख पे, एक सुर्ख तशय्यो पे मैं रहूं ना रहूं, तुम रहो ना रहो, इस गुमान में ना रहना कि आज़ादारी पे कोई आँच आ जाएगी। कुछ नहीं होता आज़ादारी। यह है वो पुलिस रात। ख़त्म किया मैंने मजलिस को, तमाम किया ज़हमतों को। बस जिसने अहद किया था आज वो गवाही दे रहे हैं, आज वो खड़े अली की मोहब्बत पे मर रहे हैं, कट रहे हैं। फिर एक बार हिजरतों पे मजबूर किए जा रहे हैं, फिर एक बार दयार बा दयार फिराए जा रहे हैं, फिर एक बार बस्तियां उन पर तंग की जा रही हैं। मगर कोई मोहब्बत हुसैन से आग उठाने को तैयार है तुम में से?
कोई मोहब्बत अली से हाथ उठाने को तैयार है? कहाँ का जिक्र करूँ? कोयटा का जिक्र करूँ, पाराचनार का करूँ, कराची की गलियों का करूँ, लाहौर का, DI खान का, चकवाल का, DG खान का, किस किस शहर का, बक्कर का, खानपुर का, पेशावर का? कौन सा शहर ऐसा है जहां खून नहीं दिया आज़ादारों ने, जहां लाशें नहीं गिराई गई उनकी, जहां हमारे जवानों को नहीं मारा गया, जहां हमारे बूढ़ों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे डॉक्टरों को, हमारे शीरखारों को? लेकिन क्या आज़ादारी में कोई कमी आ गई? मेरे भाई बता दो, कोई कमी आ गई है? क्या हो गया? लिहाजा याद रखो, ये सब कुछ शुहदा के खून का मरहून मिन्नत है। ये हमारे शुहदा ने खून देकर सींचा है इस गुलशन को, आबियारी की। ये जो लाली, ये जो सुर्खी नज़र आती है ना, ये सब शुहदा का खून है। ये शफक की लाली जब शाम को सूरज ढलता है, ये शुहदा का खून है जो गवाही देता है हर रोज़ जब सूरज गुरूब होता है। करबला से पहले ये सुर्खी न थी, ये मैंने नहीं लिखा, ये जलालुद्दीन स्यूती ने लिखा, तारीख़ुल खुलफ़ा में लिखा कि करबला, वाक़ई करबला से पहले, असर आशूर से पहले ये सुर्खी न थी सूरज के डूबते वक्त। असर आशूर के बाद हर रोज़ ये शफक की सुर्खी गवाही देती है कि ये कायनात ये में जो दम बाकी है, ये शुहदा की वजह से। सूरज का तुलू व गुरूब बता रहा है, गवाही दे रहा है कि शुहदा के खून के दम से हमारे शीरखारों को तक को मारा गया। ऐसे ही है ना? किस शीरखार के बदले में? तारीख ने, कहते ना कि खून तो चला गया, लेकिन तारीख ने साबित कर दिया। अक्सर लोग कहते थे हमसे, हमारे भी लोग कुछ किताबें पढ़ लेते हैं तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हालांकि पढ़ना अच्छी बात है किताबें, लेकिन ऐसा भी नहीं हो जाओ भाई, कह रहे साहब ये आप जो बातें करते हैं ये समझ में नहीं आती, ये कैसे होता है? हमें ठीक है, शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, मुबालगा बहुत करते हैं, ये तो मसाइब के वाक़यात पढ़ना शुरू करते हैं हम यहाँ से वहाँ, ये सब कहाँ है? ये तो बनाया हुआ है, बनाया हुआ है। इतनी सदियाँ गुजर गई, एक बात बताओ, ये उन्हीं लोगों को जवाब मिला है शायद। आज के दहशतगर्दों को देखा, सिर्फ मारा नहीं गोलियों से, सिर्फ मारा नहीं, उनके टुकड़े टुकड़े किए। ख़वातीन को सिर्फ गोलियां नहीं मारी, उनके पेट चाक करके बच्चे निकाले, उनको मारा है। मैं तो देख भी नहीं सकता था वो क्लिप्स, नहीं देख सकता था जो दिखाए गए। शीरखार बच्चों को माओ के पेट से नहीं, वो रहम में जो बच्चे थे, रहम में माँ, उनको बच्चों को निकाल के मारा गया। ये आज हो रहा है। आज गोलियां मारने के बाद हाथ अलग काटे गए, पैर अलग काटे गए, सर अलग काटे गए। देखा नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं? वाकई करबला के 1450 साल बाद आज ये हो रहा है, ये वहशीपन, ये दरिंदगी। तो जब वाकई करबला हुआ उस वक्त तो ज़माने जाहिलियत के बिल्कुल नजदीक है। कलमा पढ़े हुए अभी जुमा 8 दिन तो हुआ था उनको। जैसे यजीद जैसा सफाक लईन हाकिम मिला, वापस पलट गए ज़माने जाहिलियत। आज के मजालिम देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि अली असगर के तीर खुद ब खुद अचानक लग गया था या लगाया गया था। कहते वो तो तीर आया था खेमे में, एक बच्चे के लग गया। आज के मजालिम देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मुख्तार ने हुरमला से कैसे बदला लिया था और क्या कह कर लिया था, क्यों लिया था। पूरी तारीख को मश्क किए देते हो। 1-2 नीम मुल्लाओं की किताबें पढ़ के, वो भी नीम मुल्ला, उनकी किताबें पढ़ के पूरी तारीख मश्क करना चाहते हो। किस किस को निकालोगे? कि सुलेमान बिन सुरद खिज़ाई को निकालना पड़ेगा, फिर जनाब अमीर मुख्तार को निकालना पड़ेगा, फिर सैयद सज्जाद की इस ख्वाहिश को निकालना पड़ेगा जो आपने क़याम मुख्तार के वक्त की थी कि हुरमला मरा या नहीं मरा, हुरमला पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। और किस किस वाक़यात को मश्क करोगे? क्यों सैयद सज्जाद की ख्वाहिश है कि हुरमला अपने अंजाम को पहुंचे, यही तो पूछा था। तो जो जुर्म गिनाए थे उसमें एक जुर्म बताया था ना कि मैंने ही हुसैन के शीरखार को तीर मारा था।
कितने पहरों का प्यासा है अली असगर, बस मैं मंजिल की तरफ आई। माँ को इस बात का गम तो है कि बच्चा प्यासा है, मगर इस बात का गम ज्यादा है कि मेरा बच्चा शिशमाहा है। शब आशूर ये माँ इसलिए रो रही है कि काश अली असगर तू इतना बड़ा होता कि तलवार उठा लेता, ताकि मैं तुझे मैदान में भेजती, हक अदा करती। क्या करूं, एक 4 साल की बच्ची सकीना ना वो मैदान में जा सकती है ना तुझे मैदान में। मेरा दिल कहता है कि बच्चा शब आशूर में भी हुमक हुमक कर अपने नन्हे नन्हे हाथ पैर हिलाकर बताने की कोशिश करता होगा, अम्मा इत्मीनान रखो, ज़रा असर तो आने दो, असर आशूरा तो आने दो, फिर देखना तुम्हारा अली असगर क्या काम करता है। सुबह हुई, मुजाहिद जा रहे हैं और उनके लाशें आ रहे हैं। शायद सारा दिन बच्चा गहवारे में हुमकता रहा हो कि अब मुझे भेजो मैदान में, अब मुझे भेजो। लेकिन मौका कब मिला अली असगर को? जब हुसैन का इस्तिगासा बुलंद हुआ, हल मिन नासिरिन यंसुरुना हल मिन मुगीसिन युगीसु। इधर इस्तिखारा बुलंद हुआ, उधर खेमों से सदाए गिरिया बुलंद हुई। वापस आए हुसैन के खेमों की तरफ, अभी मैं जिंदा हूं, क्या मसला? बताया बीबियों ने कि आपका इस्तिगासा सुन के अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। आंखों ही आंखों में गुफ्तगू हुई। शायद अली असगर ने अपने इरादे को जाहिर किया होगा, बाबा अब मेरी बारी है, अब मुझे मैदान में जाना है। हुसैन ने फरमाते हैं लाओ अली असगर को मुझे दे दो, बहुत प्यासा है, इसकी प्यास बुझा लो। प्यासा तो है ना अली असगर। माँ ने धड़कते दिल के साथ अली असगर को हुसैन के हवाले किया। खेमे से बाहर निकले, चिलचिलाती धूप, उम्मे रुबाब का फूल कुमलाया हुआ, पहले ही कितने पहरों का प्यासा है। हुसैन ने अपनी अबा का साया कर दिया, लश्कर के सामने आए, अबा को हटाया, अपने बच्चे को दोनों हाथों पर उठा लिया। हाथों पर उठाने के बाद लश्कर के सामने हर रुख पे फिरा रहे। इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, इस बच्चे से तो नहीं है, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। जब कोई जवाब ना आया, हुसैन ने जल्दी रेत पे लिटा दिया अली असगर। मैं पीछे हट जाता हूं, तुम में से कोई आगे बढ़ो, इसको पानी पिला दो। कोई जवाब ना आया। हुसैन ने अली असगर को आगोश में लिया और बस शायद यही कहा होगा कि बेटा अली असगर तू भी तो हुज्जत खुदा का बेटा है, हुज्जत अमान कर दे। या यूं कह दूं कि अली असगर ने इजाजत तलब की होगी, बाबा मुझे भी तो इजाजत दो जंग करने की, मुझे भी तो हमला करने की इजाजत दे दीजिए बाबा। बस अली असगर को इजाजत मिली, अली असगर हमला करने के लिए तैयार हुए। कैसा हमला था अली असगर का? मुंह फेर फेर कर रोने लगा। पिसरे साद का लश्कर, ये कूफे और शामियों का लश्कर, तलवारें फेंक दी। कुछ ने बेनियाम की शमशीरें पिसरे साद के सर पे पहुंच गए। बाप पर इस बच्चे को पानी पिलाने का हुक्म दे, वरना अभी आपस में तलवार चलेगी, यहाँ खून की नदी बह जाएगी। घबरा गया पिसरे साद कि ये कौन सा मुजाहिद मैदान में आ गया। क्या किया था अली असगर? इस शेरखार ने क्या किया था? बस इतना ही तो किया था कि खुश्क होठों की कमान में रख के अपनी नन्ही सी सूखी जबान को फिराया था। कितना ताकतवर था ये सूखी जबान रखी। तलब किया हुरमला को, इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर। यही तो कहा था। तो बस मुझे तो ऐसे ही लगता है कि हुरमला ने निशाना लिया था हुसैन की गर्दन का, मगर अभी हुसैन का आखिरी मुजाहिद जिंदा है, जिंदा है आखिरी मुजाहिद। इधर हुरमला तैयार हुआ, उधर अली असगर तैयार हुआ। किसकी मजाल है मेरे बाबा को जख्म लगा दे मेरे होते हुए। अली असगर तैयार हुए, तीर चला, नजरें जमी हुई है। जो ही तीर बाबा के नजदीक आया, अली असगर ने हुमक के अपने गले को सामने कर दिया। सब यही लिखते हैं कि पहले
अली असगर की गर्दन को छेदा है तीर ने, बाद में हुसैन के बाजू में पेवस्त हुआ, बाद में पेवस्त हुआ। मन का ढलक गया अली असगर का